नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। Hi friends, I myself Chetan Gajjar along with my colleague Mr. Harshajit Bhai Mehta on behalf of Divine Astro Vastu Sanstha, we welcome you all to today's session. हम ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा आदि क्षेत्र में 20 से अधिक सालों से कार्यरत है। इसके अलावा हम न्यूमरोलॉजी यानी यंग शास्त्र, टेरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस आदि क्षेत्र में हम प्रशिक्षण भी देते हैं। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देते हैं। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। सर्वप्रथम हाथ कहाँ से कहाँ तक देखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ कि हाथ कहाँ से कहाँ तक देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है, ये अनामिका उंगली है, ये कनिष्ठिका उंगली है और ये हमारा अंगूठा है। तो हाथ हमें ये मध्यमा उंगली के टॉप से लेके यहाँ पर हमारी मणिबंध रेखाएं हैं, वो रेखा तक हमें हमारा हाथ देखना चाहिए। उसी तरह हमें पीछे की ओर मध्यमा उंगली के टोच से लेकर यहाँ तक, यानी पीछे जो मणिबंध रेखा मैंने दिखाई उसी समान यहाँ तक मुझे हाथ देखना है। आपको लगेगा कि हाथ में करपृष्ठ, इसे करपृष्ठ कहते हैं, ये करपृष्ठ में देखने लायक क्या है, तो सामान्य तौर पे करपृष्ठ पे जहाँ पे छोटे छोटे बालों के बाल उगते हैं, रोए हैं, जैसे कि यहाँ बाल होते हैं, फिर नाखून है वगैरह, हमें ये करपृष्ठ से देखने होते हैं। हस्त परीक्षण करते वक्त क्या देखना है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रकारों ने मुख्य 7 ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रहों को काफ़ी महत्व दिया है और ये 7 ग्रहों को किसी न किसी राशि का आधिपत्य दिया गया है। तो ये 7 ग्रहों के आधारित हमारे 7 प्रकार के हाथ होते हैं। उदाहरण तौर पे हम देखें तो प्राथमिक हाथ किसे कहते हैं और इस हाथ के ऊपर कौन से ग्रह का आधिपत्य है, तो प्राथमिक हाथ एक मजूर यानी लेबर वर्क का जो व्यक्ति है उसका होता है और इसके ऊपर शनि ग्रह का आधिपत्य है। हाथों में क्या देखना है, तो हाथों की यानी हमारे ये पर्टिकुलर पोर्शन की कोमलता, कठोरता, लचीलापन और इसके अलावा अंगूठे, उंगलियां, उसके ऊपर पड़ते ये गांठे, फिर हाथों के ऊपर जो ये पर्वत है, ये पर्वत हाथे के ऊपर अंगनित रेखाएं हैं। रेखा भी 3 भाग में विभाजित है, जैसे कि मुख्य रेखा, गौण रेखा और प्रभाव रेखा। और हाथों में देखने लायक चीज़ें क्या है, तो कि हाथों के ऊपर आए हुए बहुत सारे चिन्ह। यहाँ पर मैं आपको हाथों के ऊपर के चिन्ह और आपकी कुंडली को मैचिंग करके भी दिखाऊंगा कि भाई आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह अस्त का है वो हमारे हाथों के अंदर किस तरह पता चलेगा कि मेरी कुंडली के अंदर ये ग्रह अस्त का है, वक्री है, खड्डे किस स्थान में है। तो ऐसी कुछ जानकारी जो कुंडली से जुड़ी हुई है, जो आज तक हस्तरेखा शास्त्र के अंदर और कुंडली का मेलापक करके किसी ने नहीं बताया होगा। हो सकता है किसी ने बताया हो, परंतु मेरे हिसाब से किसी ने नहीं बताया होगा। मैं वो चीज़ आपको यहाँ देना चाहता हूँ। हाथों में देखने जैसी और चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी 12 राशियाँ हैं, तो हमारे हाथ में 12 राशियाँ कहाँ हैं, तो हमारे ये हाथों के पोर है, तो ये पोर के अंदर सभी राशियाँ 12 राशियाँ डिवाइडेड है। उसी तरह ये पोर के अंदर हमारे हिंदी और इंग्लिश मंथ्स
यानी महीने, मास डिवाइडेड हैं। फिर हमारे हाथ में तिथि, योग, नक्षत्र, वार, ये सभी हमारे हाथ के अंदर डिवाइडेड है। आगे चलते वक्त मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे हाथों में कहाँ पे राशियाँ है, कहाँ पे ग्रह है, कहाँ पे नक्षत्र है, कहाँ पर तिथि है, कहाँ पर गुजराती और हिंदी मास है आदि मैं आपको अगले उसमें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा और क्या देखना है, तो इसके अलावा हाथों के उंगलियों पर आए हुए नाखून, नाखून के कलर, नाखून पे गिरते हुए धब्बे, कोई दाग, सफ़ेद, काला आदि। फिर नाखून पे यहाँ पे जो चंद्र गिरता है वो चंद्र, फिर यहाँ पे जो रोए यानी जो ये बाल आदि भी हमें हाथों में देखने बहुत ही महत्व का है।